तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जो शासकीय सेवक हैं उनको अभी जो पे मैट्रिक्स के हिसाब से जो भी बेसिक मिल रहा है उनका जो 8th पे कमीशन लागू किए जाना है। आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। यानी जो आपका बेसिक है दोस्तों, जो डी है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक नया फिटमेंट फैक्टर आपके लिए लागू कर दिया जाता है। तो जो भी आपका अभी बेसिक है दोस्तों, उसके आधार पर आप कैसे गणना करेंगे कि आपका लगभग बेसिक कितना होगा 1 जनवरी 2026 से। क्योंकि दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसका गठन कर लिया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से लागू भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जहां तक आपने देखा होगा न्यूज़पेपर या मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 2.2, 2.57, 2.8 या 3 तक लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे कम फिटमेंट फैक्टर लिया है। आप देखेंगे जो मैंने फिटमेंट फैक्टर लिया है वो लिया है 1.92। दोस्तों, इससे इतना कम फिटमेंट फैक्टर आपको कम से कम देखने को मिलेगा 8वें वेतनमान में। और दोस्तों, हम बात करें जो 7वां वेतनमान था 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था, उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। तो आपका जो मिनिमम दोस्तों वेतन था वो 18,000 किया गया था 7वें वेतनमान में। वहीं बात करें हम 6वीं में दोस्तों, मिनिमम वेतन 7,000 था। दोस्तों, इस बार आप देखेंगे 18 से बड़े कम से कम 35,000 तो आपका बेसिक वेतन पहुंच ही जाएगा। तो दोस्तों, जो भी नवनियुक्त कर्मचारी हैं या जितने भी शासकीय सेवक मध्य प्रदेश से हैं, तो आइए हम जानते हैं आपका बेसिक कितना रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, हम जानेंगे मध्य प्रदेश में एक 2400 ग्रेड पे के कर्मचारी को जो इनिशियली भर्ती होता है उसका दोस्तों बेसिक आप देखेंगे 25,300 रहता है। जब दोस्तों इसमें इसके पहले दोस्तों जब 6वां वेतनमान था तो उसमें ग्रेड पे था 2400 ग्रेड पे था और 9,840 इनका बेसिक था। जब दोस्तों इसमें फिटमेंट फैक्टर देखिए आप लगाया गया था 2.57 का, तो उनका जो बेसिक था वो हो गया था 25,300। यानी 1 जनवरी 2016 को उनका बेसिक हो गया था 25,300। तो जितने भी शासकीय कर्मचारी 2400 पे ग्रेड के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, उनका बेसिक क्या रहने वाला है। और जो शासकीय सेवक नवनियुक्त है मध्य प्रदेश के, जिनको 70% और 80% से वेतन मिलता है, उनका बेसिक क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसी को लेकर हमने कैलकुलेशन किया। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, जब हम लेवल 6 में आते हैं तो देखते हैं कि जो आपका 2400 ग्रेड पे है दोस्तों, उसका जो बेसिक है यानी 2400 ग्रेड पे 25,300 रहता है। जब दोस्तों इसमें फिटमेंट फैक्टर हम कम से कम एज्यूम किया हुआ है 1.92 अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे आपका लगभग जो बेसिक निकल के आता है नया वाला वो होता है 48,576। दोस्तों, 48,576 में जैसे आपने देखा होगा, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं राउंड फिगर में 48,600 रुपये आपका बेसिक बन जाएगा। यानी जो 2400 पे ग्रेड होगा दोस्तों, उसको 1 जनवरी 2026 से जो नया पे ग्रेड बेसिक मिलेगा वो 48,600 मिलेगा। तो आप देखेंगे जो आपका बेसिक है वो हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से 48,600 रुपये। वहीं दोस्तों हम बात करें यहाँ पे जो नई टेबल बनेगी उसमें आपको 25,300 की जगह ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी के हिसाब से आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। और जो महंगाई बढ़ता है दोस्तों, अभी जब आपका 1% लगता है तो बढ़ता है 253 रुपये। वहीं अगर आपका जो फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद 1% का आपको 486 रुपये का फायदा होगा। वहीं दोस्तों, हम बात करें वेतन वृद्धि की, जो सालाना वेतन वृद्धि वो 3% दी जाती है, तो उनको भी दोस्तों इससे बहुत फायदा होने वाला है। यानी आपका जो बेसिक है दोस्तों काफी हाई हो जाएगा। तो जो भी शासकीय सेवक है दोस्तों, उनको अच्छा खासा फायदा 8वें वेतनमान में देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करें हम पिछली बार जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने जो 1 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश में लागू किया था, यानी 18 महीने लेट लागू किया था। तो दोस्तों उसका एरियर उन्होंने कर्मचारियों को दिया था, जो मुझे भी प्राप्त हुआ था। दोस्तों, जो भी शासकीय सेवक थे सभी को एरियर दिया गया था 7वें वेतनमान का। 1 जनवरी 2016 से ही एरियर दिया था 18 माह का, जो 3 किस्तों में दिया गया था। ये सभी शासकीय सेवकों को प्राप्त हुआ था। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो नवनियुक्त कर्मचारी मध्य प्रदेश में भर्ती होते हैं तो उनको पहले साल 70% वेतन मिलता है, दूसरे साल 80% मिलता है और तीसरे साल 90% मिलता है। तो दोस्तों इनको देखा जाए तो 48,600 का ही पहले साल 70% मिलेगा
जो कि होगा 34,020। दो कुछ तो ये सबसे बड़ा नुकसान इन कर्मचारियों को अब होने वाला है, यानी 70% और 80% और 90% का सबसे ज्यादा लॉस कर्मचारी देखेंगे तो वो देखेंगे 8वें वेतनमान में। क्योंकि दोस्तों जो आप देखेंगे सीधा आपको देखिए यहाँ से 48,600 में से आपके सीधे 34,000 रुपये हो गया, यानी 12,000 का आपका सीधा डायरेक्ट लॉस हो गया। और दोस्तों ये आपको पैसा मिलेगा भी नहीं, 3 साल का इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता, नहीं चौथे साल से आपका जब 3 साल पूरे हो जाएंगे और चौथा साल चालू होगा तब आपको ये वाला बेसिक प्राप्त होगा। तो ये ब्लैक काला कानून से आपको दोस्तों इतना नुकसान होने वाला है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कम से कम अगर आप 30 साल सेवा करते हैं तो आपको 30 लाख का नुकसान इस नियम से हो जाएगा, क्योंकि 3 वेतन वृद्धियां भी आपकी चली जाएंगी, है ना। तो ये सबसे बड़ा लॉस है। यही नियम छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था, जिसको अब वहां से हटा दिया गया है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।